सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू, धन्यवाद आपका प्रेम जो हम सभी लोगों को किया, और धन्यवाद हमें स्वर्ग की मीरास में भागीदार करने के लिए। उससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकता। धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए पिता, पूरा हुआ कार्य के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद सारे मिशनरियों के लिए। तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखना प्रभु, और तेरी अनुग्रह में बनाए रखना। धन्यवाद देते। इस डिवोशन को अभिषेक करो तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे विशाल लेन देन, विशाल लेन देन कुलुसियों के लिए। कुलुसियों के कलीसिया को पौलुस जब लिख रहा तो इस लेन देन के बारे में बात करता है। पहला अध्याय, कुलुसियों का पहला अध्याय 12-13 वचन में देखते हैं। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपनी प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अद्भुत ये प्रतिज्ञा है, अद्भुत बात है। किस तरह से लेन देन देखिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। हम गुलामी में थे, हम पाप में पड़े हुए थे, हम पूरी तरह से मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, और हमारे पास कोई आशा नहीं था। हमारे पास कोई ऐसा जिंदगी नहीं थी जो हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके, या ऐसा कोई रास्ता या जरिया भी नहीं था कि हम परमेश्वर के साथ या स्वर्गीय चीज़ों के साथ हमारा मेल मिलाप हो सके। पर यहाँ पर हम देखते हैं एक अद्भुत बात कहता है। सबसे पहली बात, किसने छुड़ाया? किसने छुड़ाया? एक विशाल छुटकारा, एक बहुत बड़ा छुटकारा। सिर्फ परमेश्वर के बिना ये नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को देखकर भी हमसे प्रेम किया, हम पर तरस खाया, हम पर दया किया, और हमें विशाल एक बहुत बड़ा छुटकारा दिया। हम इससे नहीं बच सकते थे। हम मृत्यु के दलदल में फंसे हुए थे, पाप की दलदल में, और मृत्यु में जाने वाले थे। हम बंदी, हम अंधकार में थे। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। इसको कहते हैं विशाल छुटकारा। किसने अनुदिन किया? एक पराक्रमी परिवर्तन ना। आज हम देखते हर एक विश्वासी का जीवन पहले क्या था, छुटकारा मिला, और आप कैसे हैं। अद्भुत है। वचन 13 में किस प्रकार बातें करता देखिए। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपनी प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये परमेश्वर ही कर सकता है, और कोई भी नहीं। मेरे अच्छे कर्म, मेरे अच्छे धर्म, मेरे रीति रिवाज, मेरे परंपरा, मेरे खुद की योग्यता कभी मुझे छुड़ा नहीं सकते थे, कभी नहीं। पर धन्यवाद परमेश्वर का, अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमें विशाल छुटकारा दिया, एक अद्भुत छुटकारा। और किसने अनुदिन किया? एक पराक्रमी परिवर्तन ना, एक पराक्रमी परिवर्तन, ये परमेश्वर के द्वारा। और वचन 12 में किसने मेल कराया? एक पूर्ण योग्यता। हमारे पास कोई योग्यता नहीं था, बट परमेश्वर ने हमें एक योग्य बनाया और योग्यता दिया। वचन 12 में क्या कहता? पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। पवित्र लोगों के साथ, जानते हैं उत्पत्ति से लेकर मलाकी के किताब तक कितने पवित्र लोग जो परमेश्वर के अनुसरण किए, जो परमेश्वर के लिए जीवन दिए, जो परमेश्वर के लिए समर्पित हुए, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन किए। और कई सारे उनको वो मीरास प्राप्त नहीं हुआ,
और वो कहाँ होंगे? आप और मैं उनके साथ एक दिन होंगे। अद्भुत परमेश्वर है। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह महान आज्ञा देकर जब स्वर्ग में चला गया, प्रेरितों के काम की किताब में हम कितनी सारे विश्वासियों को देखते हैं, कितने सारे लोग त्याग करके परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की अद्भुत कार्य के लिए उन्होंने त्याग किया। देश, घर, परिवार, बहुत से ऐसे चीज़ें, अपनी अच्छी चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी परंपराओं को, कई सारे ऐसे चीज़ों को त्याग कर परमेश्वर के सुसमाचार में बढ़े और परमेश्वर के लिए कार्य किए और आत्माओं को जीते और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएं। ये अद्भुत बातें शायद हमारी समझ नहीं आए, शायद हम समझ नहीं पाएंगे, परंतु ये परमेश्वर हमें योग्य बनाया। आज हम किसी को बदल नहीं सकते, परंतु परमेश्वर का सुसमाचार लोगों का जीवन बदल सकता है। आज हम डरते हैं लोगों से बात करने के लिए, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम हमें साहस देता है कि हम जाएं और उन लोगों को बताएं कि परमेश्वर उन्हें उस नरक से छुड़ा सकता है, उस महान गड्ढे से छुड़ा सकता है, उस महान अंधकार की साम्राज्य से छुड़ा सकता है परमेश्वर। और विश्व योग्य आज हमें आपको मुझे बनाया। कई सारे लोग आज बीमारी में हैं, कई सारे लोग आज अंधकार में हैं, कई सारे लोग आज पाप में हैं, कई सारे लोग आज अपनी खोए हुए हैं। इन लोगों को छुड़ाने के लिए आपको मुझे योग्य बनाया। किसने आपको छुटकारा दिया? एक विशाल छुटकारा। किसने अनुदिन किया? एक पराक्रमी परिवर्तन। उसने इंसान बनाना, उसने परिवर्तन हुआ अपने आप में, वो देह धारण करके हमारे पास आया। किसने मेल कराया? एक पूर्ण योग्यता, उसने हमें योग्य बनाया। इसलिए आज हमें समझने की ज़रूरत है, परमेश्वर की अनुसरण करने की ज़रूरत है, परमेश्वर से सीखने की ज़रूरत है और परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है। ये महान लेन देन परमेश्वर ने आपको मुझे सिखाया। क्या दे रहे हैं हम? सुसमाचार। कहाँ से उनको लेकर आ रहे हैं? अंधकार से। कोई बीमार में है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोई भटका हुआ है, कोई निराश है, कोई पूरी तरह से टूटा हुआ है। ऐसे समय पर आपके पास देने के लिए कुछ है और वो है परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमें इस योग्य बनाया, हमें छुड़ाया, हमें योग्य बनाया, हमें मीरास में सहभागी कराया। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आज जो हम संसार में देखते हैं, हमारी देश में, हमारी शहर में, हमारे मोहल्ले में प्रभु यीशु, आज कैसे लोग भटके हुए हैं, कैसे लोग आज बीमारी में हैं, कैसे लोग आज अंधकार में हैं। आप हमें योग्य बनाया ताकि हम उनको अंधकार से ज्योति में लेकर आएँ, उनके भटके हुए मार्ग में सही मार्ग में लेकर आएँ, उनकी निराशा में आशा लेकर आएँ। प्रभु आप हमें योग्य बनाया, ऐसे हमें अगुवाई करो कि हम हर दिन एक लोग को सुसमाचार प्रचार कर सके और उन्हें हम ज्योति दिखा सके। प्रभु आप मदद करिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को आप अभिषेक करो और अगुवाई करो। इस लेन देन के विषय में सोचने में आप समझ दो पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।